नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल पूरे देश में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी एक महिला न्याय की गुहार लगा रही है। उसे भी प्रताड़ना मिली है, लेकिन न पुलिस सुन रही है, न प्रशासन सुन रहा है, और वो अब कैमरे के सामने अपने ऊपर हुई ज्यादती को बयां कर रही है। दरअसल ये लड़की आज इसलिए भी परेशान है क्योंकि इसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी थी। प्रेम जाल में फंसकर एक युवक को अपना सब कुछ समझ लिया, और उस युवक ने बाद में इन्हें देह व्यापार के धंधे में झोंक दिया, और उसके बाद इसको प्रताड़ना देता रहा। इसके बच्चे को भी किडनैप करके उस धंधे में झोंका जाता है, और बाद में किसी तरीके से बच बचा के जब अपने घर पहुंचती है तो ये लगता है कि अब हमें कानून की मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी कानून की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब ये महिला लाचार है। हम इसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इनके साथ हुआ था, कब की वो घटना है, कितना वक्त बीत गया, क्या कुछ प्रताड़नाएं दी गई हैं, वो सब कुछ बात करेंगे। देखिए, ये दौर तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने ऊपर हुए उन कृत्यों को फिर से याद करना, क्योंकि वो जख्मों को खुरेदने जैसा होता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका सच पूरी दुनिया के सामने आए, और पुलिस प्रशासन और सत्तासीन लोग भी ये देखें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, एक महिला के साथ अगर उत्पीड़न हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या हुआ था आपके साथ, शुरुआत से आप बताइए। हमारे साथ पहले तो मेरा नाम रीना है, मैं आपको बता दूं। ये प्रमोद चौबे का मशीन है। प्रमोद चौबे और सूरज मिश्रा करके हाँ। वो हमारे हस्बैंड हैं। अच्छा। यहाँ से प्रमोद चौबे थे, मुंबई में जाके सूरज मिश्रा बने हैं। वहीं से सब मैटर होता है कि हम ये रोड पे आना जाना लगा रहता है इनका, जैसे बातचीत छेड़ना, प्यार मोहब्बत के लेके ये सब बहुत सारी ऐसे बातें करते हैं जिसमें हम भी आ जाते हैं। अच्छा, मतलब आप प्यार के झांसे में आ जाते जी, हैं। हम आ जाते हैं। तो हमें जैसे वो बोलते हैं कि हम तुम्हें मुंबई ले चलेंगे, शादी विवाह करेंगे, अच्छे से रखेंगे, फैमिली मानेंगे अपना। तो हम भी सोचते हैं कि शायद ठीक ही कह रहे हैं, मतलब हम भी उस वक्त तो मतलब उनकी बातों में आ मतलब गए। आप घर से भाग जाते हैं जी, प्रमोद भाग के जाते साथ। हैं, उनके साथ हम चले जाते हैं मुंबई। हाँ, मतलब बिना घर में बताए जी हाँ। भागकर शादी करने के मूड से आप भाग जाते हैं। जी हाँ, चले जाते हैं। हमारे घर पे किसी को नहीं पता रहता है। फिर क्या होता है? ये सन 2006 की बात होती है, जब भी हम 2006 में 6 की, भागते हैं आप। जब भी हम जाते हैं वहाँ से। ठीक है। वहाँ से जाने के बाद जब फैमिली की तरह हम 2-3 महीने रहते हैं। जैसे उनको बोलते हैं कि हमसे शादी करना है, शादी कर लो, क्योंकि इतने दिन अच्छा, हम ऐसे नहीं। शादी के पहले संबंध आप बनाते हैं? जी हाँ, बना दिए थे। मतलब शादी का झांसा देकर ही संबंध बनाया जी गया। हाँ। फिर? तो उन्होंने शादी मुंबई में भी नहीं कर रहे थे। मुंबई बोईसर में हम रहते थे, कलौड़ा गांव है। वहाँ भी शादी नहीं कर रहे थे, तो हम ज़बरदस्ती किए, तब उन्होंने शादी की हमसे। ठीक है। शादी के कुछ दिन बाद अच्छे से हमारा बीता, बहुत अच्छे से बीता। अच्छा। जब तक हमारा बच्चा नहीं हुआ, एकदम फैमिली की तरह रहते थे। हमको कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम एक अलग कास्ट के हैं, वो अलग कास्ट के। हमको लगा कि हमारा फैमिली, हमारा परिवार है। ठीक है। तो वहाँ पे आधार कार्ड बनवा जाता है फेक नाम दे के हमारा। तुम्हारा क्या नाम रखा जाता है वहाँ पर? मेरा नाम ओरिजिनल तो रीना है ही, लेकिन उसमें मिश्रा लगाया जाता है कि रीना मिश्रा करके। वो तो शादी के बाद जी वैसे भी हाँ। चेंज होता है ना हाँ, वैसे सरनेम। चंदन। और ये अपना नाम डलवाए थे, प्रमोद ना डलवा के सूरज मिश्रा अच्छा, ये डलवाए थे। फ्रॉड किया, सूरज जलवाया था जी वह। हाँ। हमसे पूछा गया था कि कौन सा नाम डलवाए, तो हमके अपना नाम डलवा दो, तो इन्होंने जैसा लगा अपना नाम डलवाया। वो तो आधार कार्ड के बाद पता लगा कि आधार तो कार्ड जब में। आपको ये पता लगा कि ये फ्रॉड कर रहा है, सूरज अपना नाम बता रहा है, तब आप वहां से चले क्यों नहीं आए? नहीं, उस वक्त पता ही नहीं चला ना। जैसे हमसे पूछा गया कि नाम क्या डलवाएं, हाँ। तो हमके अपना नाम डलवा दीजिए। अब तो वहाँ साइबर में इतना सारे भीड़ लगे रहते, तो एक ही जन को लेकर थोड़ी ना बैठेंगे, तो हम बोले तो चले आधार बाहर। कार्ड नहीं देखा था आपने बाद में? पहली बार तो आधार कार्ड वही बन रहा था। तो जब वो आया आधार कार्ड, तब हमको दिखा ना। पर्ची तो अपने पास रखा था, जो पंचिंग लगा था, जो मिलता है ना उसका, तो वही तो रखा था। बाद में पता लगता है, जब हम बोले कि मेरे नाम से कोई आधार कार्ड है, ये हमको एक ही बार तो ले गए वहाँ पे। तो बोले कि अभी बना नहीं है, जब बनेगा तो अब तुम्हारे हस्बैंड के पास आ जाएगा। तो हम जब आधार कार्ड आने के बाद देख रहे हैं, तो उस पर सूरज मिश्रा डलाया गया। तो हम पूछे कि तुम्हारा भी आधार कार्ड में वाइफ ऑफ सूरज मिश्रा? जी हाँ। अच्छा, ठीक उनका है। तो प्रमोद चौबे है ही है। तो शादी कहाँ की थी आप लोगों हम ने? शादी मुंबई में किए थे, बोईसर में, मुंबई में कहाँ पर? मंदिर में। मंदिर में? जी हाँ। अच्छा, उसकी कोई फोटोज वोटोज हैं आपके पास? फोटो तो हमारे पास सर बहुत था, लेकिन उन्होंने चालाकी दिखाया। जब हमें इतना उत्पीड़ित करने के बाद उन्हें लगा कि हम कोई सबूत उनके खिलाफ इकट्ठा कर पाए, इसलिए चालाकी से सब फाड़ चीथ दिए। जितना भी फोटो था, बचपन मेरे वो बेटे का भी था, उनका था, मेरा था, शादी का सब। मोबाइल था जो तोड़ फोड़ दिए सब। इतना सारा प्रूफ था, मिटा दिए। लास्ट में हमारे पास क्या बचा है कि एक मेमोरी कार्ड बचा है, एक क्लोज फोटो बचा है, एक वीडियो बचा है। हमारे पास इतना बड़ा लड़का है, बस। बस यही। बस यही और आपके पास। एक दो अच्छा, डायरी। फिर क्या होता है? चलिए आपकी कहानी पर आते हैं, जी जब हाँ। आपकी स्टोरी पर आते हैं कि अब आप वहाँ गए, आधार कार्ड भी हो गया, जी उसके हाँ। बाद क्या होता इसके है? बाद हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीतती है। ठीक है। फिर? हाँ, इसके बाद अच्छे से बीतती है। तो जब हमारा बच्चा होने को आता है, जैसे पेट में रहता है, हो भी जाता है, तब तक अच्छा रहता है। 4-5 साल के बीच में हमारा जब बेटा तब बोलने लायक, तब उसको ये कांड करना पड़ता है। ये कांड करवाते भी हैं हमसे ज़बरदस्ती। क्या कांड करवाते हैं? ये जैसे धंधा में उतारना,
शरीर व्यापार बेचना। तो पहले जब सब कुछ ठीक चला तो अचानक कैसे हो गया? अचानक ही अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अब हम कैसे बता सकते हैं? हमारे दिमाग में क्या चल रहा है आपको भी नहीं पता है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमें भी ये भी नहीं पता है कि आप किस मकसद से यहाँ आए। लेकिन हम बस जानते हैं कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं हमसे, बस इतना ही मालूम है हमको। नहीं, तो 4-5 साल तक आपका बिल्कुल ठीक ठाक चला बिल्कुल सब बहुत कुछ, है अच्छे ना? से 5 था। साल तक किसी भी प्रकार से आपको कोई बिल्कुल कमी नहीं हुई, कोई भी कमी नहीं हुई, है ना? खाना पीना रहना खाना सब वही चीज़ देखता था, अच्छे तो से ऐसा देखता। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था, लड़ाई हुई थी आपकी उसके बाद, कुछ लड़ाई ऐसा भी हुआ? नहीं हुई थी, कभी लड़ाई हुआ ही नहीं हम दोनों में, कभी नहीं कि हमें एक थप्पड़ भी मार दे या तो कभी फिर ऐसा क्या हो। हुआ, अचानक से क्या हुआ? ऐसा अचानक हुआ जैसे उनको पैसे की आवश्यकता लगी, तो हमसे बोले कि हम ड्यूटी जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से बोल के जाते हैं, यहाँ से जाते हैं तो नाइट में ही लड़का आता है आपके जो, घर? जी हाँ, जो दरवाज़ा खटखटाता है। उसको हम देखे भी नहीं रहते हैं पूरी नज़र कि है कौन, किधर का है, महाराष्ट्र का है कि अपने यूपी बिहार, हम देखे भी नहीं रहते उसको। तो इसके बाद फिर हम दरवाज़ा जानबूझ के बंद कर लेते हैं, हमको छोड़ो जान दो, होगा कोई, हो भी कोई होगा, हमको मतलब ये दिमाग में नहीं आया कोई है इधर का। तो दरवाज़ा खटखटाता है, फिर हमें लगता है कि मतलब हम ये जो आया है बंदा, तो जो मतलब हम जिसको देखे शायद वही है क्या, अंदाज हम अपने आप में सोचे हैं, लेकिन हम पूरा निर्भर हम बोल भी नहीं सकते कि वो था दूसरा था। अपने हस्बैंड के पास फ़ोन लगाते हैं, जबकि एक कीपैड फ़ोन होता है, उसी का दिया हुआ रहता है। तो फिर बोलते हैं कि हम फ़ोन लगाए तो बोलते हैं कि क्या हुआ था? हम बोले कि देखो कोई आया है दरवाजे पे, पता नहीं कौन है कौन नहीं, अब हम कैसे जाएंगे बाहर? तो बोलते हैं कि ठीक है, कि हम देख लेंगे। फिर आते हैं 10-5 मिनट रुकते हैं, देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं रहता, वो चला जाता है। और इसके न आने से पहले जो हमारी फैमिली मैटर रहती है, तो वो जब अच्छे से उनको लगा कि अच्छे से बीत रही है या बीतने वाली है, तो उस बीच हमारा एक वीडियो बनाया जाता है, एक अश्लील वीडियो बनाया जाता है, जिससे हमें दिखाकर ब्लैकमेल किया जाए। क्या वीडियो बनाया जाता है? जैसे कि एक पति पत्नी के बीच में जो जैसे हम लोग रहते हैं फैमिली के बीच में, वही वीडियो बनाया गया था। उस वक्त हमारे पास कीपैड फ़ोन था। तो इसके बाद फिर जब दूसरे दिन बंदा आता है ना, तो वहाँ से स्टार्टिंग उसका ये होता है कि हम उसको जानते तक नहीं, तो वो आके डायरेक्ट बहता है, घर में घुस जाता है। अच्छा, हाँ, घर में घुस जाता है। तो हम बोलते हैं कि आप कौन हो? तो कहा कि मतलब नाम तो नहीं बताता है, तो बोलते हैं कि हमें किससे काम है? तो बोला कि आपसे काम है, मुझसे काम है। तो हम बोले कि हमें जानते हो? तो बोलते नहीं, हमके जब जानते नहीं तो इसे डायरेक्ट घर में घुस के बैठना अच्छी बात है, कहा कि जानते नहीं लेकिन जान जाएंगे। अच्छा। जी, इतनी बात बोलते हैं, तो लेकिन हम भी सोचते हैं वहाँ पे, लेकिन हम ज़्यादा सोचने लगते हैं ये कि मतलब कि अनजान आदमी हमारे लिए, मुंबई नया शहर है, ना तो कौन आ हमारा, गया? हाँ, ना तो शहर हमारे लिए नया है, ना तो हमारा भाई है, ना माँ है, ना बाप है। कभी प्रमोद चौबे अपने रिश्तेदारों से नहीं मिला, तो फिर यहाँ पे कौन आ गया? अब बाय द वे आ भी गया तो अपना परिचय दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बस आए, मारे पीटे। मारा पीटा, आते ही हाँ, मारने है लगा? ना, जब यही बात जब छेड़ी ना कि हम जानते नहीं है तो आप घर में कैसे घुस गए, तो जोर जबरदस्ती करने लगे, तो वहाँ पे भी मारा हमको ना, मार पीट को चले गए, तो हम कुछ बोले नहीं है। सिर्फ मारा? नहीं, गलत तो किया हमारे साथ ना। आपके साथ गलत भी हाँ, किया जब मारने के जोर बाद? जबरदस्ती तो तो पैसा आप दिया चिल्लाए था। नहीं? चिल्लाते कहाँ से? घर में हम अकेले, कोई था ही नहीं मेरे पास पड़ोस, क्या करे? चिल्ला के भी क्या करते, कौन सुनने वाला था वहाँ तो पे? उसके बाद वो चला जाता है? हाँ, वो अपना काम करके चला जाता है। फिर? शाम को आते हैं, इसके पापा नहीं, आते हैं। कितने बजे वो आता है और काम करके जाता है? ये दिन की बात होती है। दिन के उसके बाद आप क्या करती हैं? इसके बाद फिर शाम तक इसके पापा आते हैं। नहीं, बीच में क्या करती हो आप? कोई शिकायत नहीं करने जी जाती, नहीं, कहीं फोन शिकायत नहीं करती आप? हमारे हिम्मत नहीं पड़ती है फ़ोन करने की, ना तो शिकायत अपने करने पति की। को फोन नहीं करती आप? नहीं, तो फिर हम बोलते नहीं हैं। हाँ। हाँ, वो डायरेक्ट शाम को जब आते हैं तो उनसे हम बातें यही करते हैं हाँ, कि ये ठीक है। बताइए कि जब आप नहीं रहे, हम्म, तो इस मतलब चले जाते हो बाहर, तो ये कौन आया था? तो बोलते हैं हमें नहीं पता, तुम बुलाती होगी, तुम यहाँ रहती होगी। अच्छा। उस वक्त भी हमें तो रोना इतना आ रहा था कि कुछ बोलो मत। बस ये समझ में आ रहा था कि अगर हम गलत आज नहीं अपने घर से कदम उठाते ना, भाग के तुम्हारे साथ इतना भरोसा विश्वास करते, तो ये ये ना आज, होता। हाँ जी, ऐसा। तो फिर वहाँ भी बात टाल दिए। हमारे बच्चे पूछते हैं, पापा ये कौन आया था? मतलब आप नहीं रहते थे, इतने दिन आप थे, इतने दिन नहीं, मतलब आज नहीं थे, तो कौन आया था? बस वहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि मतलब हम बोल रहे हैं, इसके बेटे भी बोल रहे हैं। तो वहीं से उसको क्या करते हैं कि शाम के टाइम घुमाने के समय ले जाते हैं, बस वहीं से गायब कर देते हैं उसको। बच्चे को जी किडनैप हाँ, कर लेते हैं? उसको किडनैप कर देते हैं। और उसी बीच मतलब अब ये सब इनका सिलसिला जारी रहता है, काफ़ी दिन तक ऐसे चलता रहता है। फिर शाम को जैसे आते हैं तो हम बोलते हैं कि आयुष किधर है? तो बोलते हैं कि आयुष जहाँ भी है ठीक है, अब हम जैसा बोलेंगे वैसा काम करना तुम। हम ये क्या काम करना है? तो हमारा जो क्लिप बनाया रहते हैं, वीडियो बनाया रहता है, तो वो दिखाते हैं। कहते हैं कि अब चुप मार के काम करो, और ना तुम्हारे बच्चे भी जान से जाएंगे, तुम भी जाओगे, जैसे बोलते हैं वैसे करते रहो। अच्छा। ऐसे धमकी देते हैं। उस समय हम लाचार हो जाते हैं, मजबूर होते हैं, हमें कुछ दिखता नहीं, कुछ सोचता नहीं। समझ लो कि एक पंछी पिंजरे में बंद रहती है तो फड़फड़ा नहीं पाती, उसी टाइप में हम भी हो गए थे उस वक्त। फिर?
इसके बाद इनका काम सिलसिला चालू रहा, रोज का रोज जैसे आना रोज जाना। कितने लोग आते थे? जैसे कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, कभी 2-3, कभी 4 अच्छा, ऐसे। दिन में 2-3 आ जाते हाँ, थे? जैसे ऐसे ही। कभी अगर घर पे सब लोग रहते थे, जैसे बढ़ोतरी में सब लोग रहते थे, बाहर ले जाते थे। और जब यहाँ पे नहीं रहते थे तो उनको लगता था शांत एरिया है, तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा, तो वैसे भी कोई वहाँ किसी का आना जाना नहीं था, अकाउंट एरिया था। तो आना जाना अगर घर पे सभी लोग रहते थे, बाहर ले जाते थे। कितने साल तक ये सिलसिला ये चला? लगभग हमारे साथ 3 साल तक चलता 3 रहा। साल तक। कितने लोग आए 3 साल में लोग? 3 साल में हमें अंदाज है, बाकी हम गिनती नहीं किए थे, 2 ढाई 300 तक लगभग। 300 लोग? जी, लगभग अंदाजा बता रहे हैं। और उसी बीच हमारा गर्भपात था, वो जब खत्म करवा दिया गया, 2 था। तो उस बीच हम बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गए थे, तो हम ये सब मतलब जितना ताड़ना दे रहे थे हमको, धंधे में उतार रहे थे कि नहीं तुमको ये करना है, तो हम नहीं कर पाते, तो वहाँ भी मारते पीटते थे, गाली पकड़ देते थे। अच्छा, जी हाँ। मतलब तबीयत खराब रहती तब भी आपके साथ जी गलत हाँ। संबंध बनाते थे हाँ, लोग? लेकिन अगर नहीं मतलब ज़्यादा बीमार हो जाते थे तो उनको लगता था कि नहीं ज़्यादा अगर बीमार है तो जैसे डॉक्टर, हमें हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते थे दवा के लिए, खुद ला के हमको देते थे, क्योंकि ये इनको नॉलेज है दवा की, कि कौन सी दवा किस टाइम देना है, तो नॉलेज थी तो उससे दवा देते थे। जब ठीक होते थे तो फिर से ये काम उनका चालू हो जाता था करने के लिए। मतलब ये कहा जाए कि पैसों के कारण जी अपनी पत्नी की आबरू को वो प्रमोद बेच रहा था, जी पैसे के लिए सब कुछ कर जी रहा था। बिल्कुल, पैसे तो सब करवा रहा। अगर अच्छे से काम करते मुंबई में, ऐसा नहीं कि हम धंधा करेंगे तभी हम कमाएंगे। मुंबई शहर ऐसा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छा अगर ठीक है, करना आप है। ये सब करते रहे 3 साल बाद, फिर ऐसे कैसे ठीक आप यहाँ कैसे आए? यहाँ ऐसे हम आए कि एक दिन ये आया था, मतलब प्रमोद चौबे लेके आए थे हमारे बेटे को मिलाने के लिए। हम बोले थे कि दिखा दो इसको, तो पहले दूर दूर से दिखाते थे, लेके चले जाते थे, लेकिन हमें इसका अंदाजा भी नहीं था कि हमारा बच्चा हमें देख भी रहा है नहीं देख पा रहा है। तो जब हम बोले थे दिखाने के लिए तो ये लेके आए थे, तो उसमें एक लेडीज़ थी और प्रमोद चौबे थे और 2-3 बंदे थे, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो खिड़की था, तो उसमें से हमें ऐसे हम झांके तो उसमें दिखा मेरा बच्चा, सिर्फ इतना ही दिखा, चेहरा ज़्यादा नहीं दिखा, वो भी पट्टी बंधा हुआ था। तो वहीं पे हम बाथरूम के बहाने गए, तो फिर वहाँ से हम भागे इसको लेके, भाग के सीधा हम बोईसर ही आए। अब चाहे जैसे हमको भागना था वहाँ से हम भागे, उस वक्त आए बोईसर, कोई सुनने वाला मेरा था नहीं। वहाँ से फिर जैसे जैसे हमको लोग बताते गए कि यहाँ से गाड़ी मिलेगी जौनपुर के लिए, बनारस के लिए, जैसे जैसे लोग बोलते गए वैसे वैसे हम यहाँ तक आते गए। ना उस वक्त हमारे पास खाने के लिए कुछ था, ना कपड़े थे, ना पैसे थे उस वक्त। इतने हम मजबूरी में आए हैं कि क्या बताएं, एकदम भिखारी की तरह हालत हो गई थी मेरी। वहाँ से आने के बाद क्या किया आपने? आने के बाद में हम यहाँ उतरे, जंघई जंघई जंक्शन है, यहाँ पे उतरे। वहाँ के बाद सीधा हम अपने फ्रेंड के पास आए। फ्रेंड हमारी हमको रखी, ना खाना पीना दी, नहाए धोए, एकदम साफ सुथरा। दवा भी बेचारी हमारी करवाई, ऐसा नहीं एक दवा कराई। फिर ये प्रमोद चौबे को कैसे कैसे खबर लगा, फिर आए यहाँ पे। और हमारा तो कोई था ही नहीं, तो यहाँ पे सोचे देखे होंगे, तो यहाँ पे सब अपना नॉर्मल थे, हमारे परिवार सभी नॉर्मल थे, क्योंकि हम यहाँ आए नहीं थे। फिर अपना सिटी जौनपुर आना जाना चालू कर दिया, क्योंकि उनका अक्सर आना जाना वहीं पर लगा रहता था। हमारी फ्रेंड रहती थी नईगंज में। तो फिर आपके पास आ गए वो? हाँ, फिर आए, पता लगा, फिर आए, फिर हमसे माफ़ी उफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए वहीं पे, फिर मारे भी हमको 2 थप्पड़, ऐसा नहीं है, मारे भी। तो हम बोले कि हम जा रहे हैं, कंप्लेन करेंगे तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि तुम हमारे साथ इतना जलील काम किए हो कि तुम्हें माफ़ करने लायक हो नहीं, तुम्हारे खिलाफ तो हम करेंगे कार्रवाई। तो बोलते हैं कि माफ़ कर दो, फैमिली की तरह तुम्हें रखेंगे, अब कोई गलती नहीं करेंगे, तुम्हें रखेंगे यहाँ वहाँ। यही सब बातें करके फिर हमको रूम दिलवाएं, फिर रखें। फिर पैसा तो छोड़िए, हमको राशन वासन फिर ला के देते थे, कपड़ा लत्ता भी देते थे, कभी कभी हमसे ही पैसा ले देते थे, क्योंकि हम अपन वहाँ पे ना हम छोटा मोटा, जैसे कि क्या हो गया कि ये जो मोती तोड़ना वगैरह सब ये सब रहता है ना, तो सारी पड़ोस में लड़कियां करती थी काम ना, तो वहाँ बैठते थे, सिर्फ देखते थे उसको तो कैसे फिर मतलब आप वहां से आके फिर जौनपुर फिर उसी के साथ रहने फिर लगे? रहने लगे वो अच्छे कैसे से। उसके साथ रहने लगे? जब एक बार उसने उसने आपको धोखा दिया तो दोबारा क्यों उसके साथ रहने हाँ, तो लगे? यही बोले कि तुम विश्वास लायक हो नहीं, क्योंकि हम पहले भी ये सोच रहे थे कि जब हम जितना तुम पर विश्वास किए उतना विश्वास करने लायक हो नहीं। पूरा मतलब जितना जोर जबरदस्ती पहले शुरू में लगवाया था सन 2006 में विश्वास भरने के लिए, पूरा विश्वास फिर भी भर दिया हमारे अंदर। लेकिन हम मान भी गए, वो हमको रूम दिलवा के सब चीज़ मान भी एक्सेप्ट कर लिए थे कि अब दोबारा कोई गलती नहीं होगा, जो भी गलती है भूल जाओ उसको। फिर जब बात फिर क्या हुआ? फिर आप यहाँ कैसे आए? फिर आए ऐसे कि जब देख लिए इनका, जब हमको पहचानने से इनकार कर दिए, हमारे बच्चे को पहचानने कब से इनकार, पहचानने से इनकार कर ऐसे दिया? पहचानने से इनकार कर दिया कि जब हम बोले कि हम अब बाहर नहीं रहेंगे, अब जब भी रहेंगे तो घर पे रहेंगे, या तो घर पे लेके चलो या कहीं हमें जमीन दे के बनवा के रखो हमें, फिर ऐसे रहेंगे, फिर मानेंगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, हमको भाड़े पर रखोगे तो भाड़े पर हम कहीं भी किधर भी रह सकते हैं ना। तो बोलते ले चलेंगे, आज कल परसों, साल 2 साल, मतलब ऐसे, मतलब उनका डेट मतलब आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन दिन नहीं खत्म हो रहा था उनका। तो वहीं से लास्ट वही था, जब अपना प्रूफ मिटा दिए सब, जिससे उनको लगा कि अब हमारे खिलाफ इनके
पास प्रूफ नहीं है, तब वहाँ से साफ इनकार करते हैं कि हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम बच्चा हमारा है ना, तुम हमारी हो। वहाँ से साफ इनकार करके वो चला जाता है। तब फिर वहाँ से हम उठते, तब दिमाग में आता है कि अब इनका कंप्लेन ही करना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारे से बहुत सारी लड़कियाँ बर्बाद होंगी इनके पीछे। क्या लगता है कि जो आपने भाग के शादी की गलत थी वो? बहुत गलत था, हम्म। बहुत गलत था। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। और जो लड़कियां अभी भी भाग के शादी कर लेती है एक लड़के के प्यार में आकर? नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत में कुछ रखा नहीं, प्यार मोहब्बत बस बदनामी है और कुछ नहीं है। सपना तो बड़े बड़े लोग देखते हैं कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन प्यार कुछ है ही नहीं है। क्या न्याय नहीं मिल रहा आपको? नहीं, नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो हम ऐसा क्यों करते? थाना पुलिस कितना नहीं किए, हम कोर्ट तक नहीं गए। जो डीएम सर है, कप्तान सर है, इनके पास नहीं गए, हम हर जगह गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। जलालपुर से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट गए थे, बयान था मेरा, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। खुलेआम धमकी भी दिया जा रहा है कि आप जो कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। अच्छा, ये भी कौन कह रहा है? ये प्रमोद कुमार चौबे सीधे प्रमोद खुले कहाँ है इस समय? अपने घर पे होगा। ये इनका मशीन है, देख लीजिए, खेत है, लेकिन यहाँ पे आना जाना भी नहीं है। आते जाते हैं, दूर दरार से इधर मिलते नहीं है, लेकिन खुलेआम धमकी देते हमारा कोई कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा। तो आप मतलब आपको भरोसा है कि नहीं योगी सरकार पर? बिल्कुल, हमारे बहुत भरोसा है योगी सरकार पे, मोदी जी पे बहुत भरोसा है हमें। और सबसे ज़्यादा भरोसा तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भैया है, उन पे बहुत भरोसा है कि हमारे गुहार सुने, यहाँ तक कि आने कष्ट करें, हमको हेल्प मदद कीजिए। हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। बच्चे को न्याय मिलना जी हाँ। चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। और जब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी तो ये जब डीएनए जांच होगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि किसका बच्चा है किसका नहीं है। तो फिलहाल ये महिला है जो काफ़ी परेशान है। ये जौनपुर का मामला है, उत्तर प्रदेश का। और योगी आदित्यनाथ को इस मसले में संज्ञान लेना चाहिए कि लगातार महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। इस तरीके से शादी का झांसा देकर महिला के साथ गलत काम करवाया जाता है, किया भी जाता है और बाद में साफ साफ इनकार कर दिया जाता है। आखिरकार इस तरीके से कब तक महिलाएं प्रताड़ित होती रहेंगी?